हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी का। और आज फिर हम लेके आ गए वीडियो एक बनाने जा रहे हैं। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं दिस, डैट, दिस, दोज का प्रयोग। दिस, डैट और दिस, दोज का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे। ऐसे बैठ के पकड़ ले। सॉरी का चेहरा ऐसे आराम से पकड़ ले। जिनकी यूज ऑफ दिस आर दोज और दिस। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि दिस मीन्स होता है यह, उसके बाद होता है डैट। डैट मीन्स होता है वह, उसके बाद आता है दिस। दिस मीन्स होता है ए, उसके बाद होता है दोज। दोज मीन्स वे। तो देखिए, दिस मीन्स यह होता है, डैट मीन्स होता है वह, दिस मीन्स होता है ए और दोज मीन्स होता है वे। तो आगे इसे हम बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप सभी जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करते रहेंगे। और जहां भी डाउट हो हमें कमेंट करके बताते रहिएगा, आपके हर एक डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तो देखिएगा, दिस, यूज ऑफ दिस। यूज ऑफ दिस यानी कि दिस का प्रयोग। दिस मीन्स होता है यह बोले तो हमारे जो पास यानी कि जो करीब की वस्तुएं होते हैं, जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, यानी कि दिस इज ए पेन। पेन हमारे पास है। तो जो पास की वस्तुएं होती हैं, तो पास की वस्तुएं के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस इज ए पेन, दिस इज ए चॉक, दिस इज ए व्हाइट ब्लैक बोर्ड। तो जो भी पास की वस्तुएं होते हैं, तो पास के वस्तुओं का व्याख्यान करने के लिए, पास की वस्तुओं के बारे में बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे जो हमारे पास हो, हमारे करीब हो, तो इन वस्तुओं के बारे में बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अकेले वस्तु के लिए। जैसे दिस इज ए फैन, दिस इज ए फैन, फैन अकेला है और ये हमारे पास में है। दिस इज ए वॉल, यानी कि ये दीवार है। दिस इज ए ब्लैक बोर्ड, दिस इज ए पेपर। यानी कि जो भी हमारे पास के एकल वस्तु होती हैं, उनके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारे समकक्ष, हमारे समीप जो होते हैं, उनके लिए हम प्रयोग किसका करते हैं? दिस का। तो यूज ऑफ दिस यानी कि दिस का प्रयोग होता है, हम अपने आसपास के कोष्ठक में निकट के एकल वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। यानी कि वह एकल वस्तु यानी कि सिंगल वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे में क्या है? दिस इज ए वॉच, दिस इज ए वॉच। तो यह घड़ी है, यानी कि दिस इज ए वॉच, ये हमारे पास है।
दिस इज वॉच। उसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को, दिस इज ए पेन, यह पेन है, यानी कि यह कलम है। दिस इज पेन। ऐसे है, जो हमारे पास के वस्तुएं होते हैं और एकल वस्तु होते हैं, इनके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं डैट का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ डैट, यूज ऑफ डैट। डैट का प्रयोग, डैट का प्रयोग हम दूर के वस्तुओं के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। जो वस्तु हमारे पास न होकर के हमसे दूर पे होते हैं, हमसे दूर होते हैं, उन वस्तुओं के लिए हम दूर का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अभी एकल वस्तु होना चाहिए, यानी कि सिंगल थिंग, सिंगल वस्तु होना चाहिए। जैसे डैट इज ए डॉग, वह कुत्ता है। डैट इज ए गोट, वह बकरी है। डैट इज ए फैन, वह फैन है। डैट इज ए ट्री, वह पेड़ है। तो वह पेड़ है, यहां नहीं है ना, वहां है, यानी कि वह है, तो यानी कि दूर है। डैट इज ए पॉन्ड, वह तालाब है। डैट इज ए एनिमल, वह जानवर है। डैट इज ए वॉल, यानी कि वह दीवार है। तो जो भी दूर की वस्तुएं होते हैं और वे सिंगल वस्तु होते हैं, उनके लिए हम प्रायः डैट का प्रयोग करते हैं, यानी कि पास के वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं और दूर के वस्तुओं के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह वस्तु सिंगल होनी चाहिए। जैसे कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो डैट इज, सॉरी, लड़का है, सजीव है, लिविंग है, यानी कि ही इज। तो ये भी हम बता दें आपको कि दिस और डैट का जो प्रयोग होता है वे नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए होता है। नॉन लिविंग बोले तो निर्जीव वस्तु के लिए होता है। तो हमारा एग्जांपल ये गलत था। वह एक कुर्सी है। वह एक कुर्सी है, यानी कि नॉन लिविंग, कुर्सी नॉन लिविंग होता है। तो वह एक कुर्सी है, यानी कि हमसे दूर है, इसलिए हम डैट का प्रयोग करेंगे, यानी कि डैट इज ए चेयर। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। डैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है, यह भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हम दिस और डैट का प्रयोग आप सभी को बताए। अब बताने वाले हैं दिज और दोज का प्रयोग। दिज का मतलब होता है ए और दोज का मतलब होता है वे। तो हमेशा हम दिज और दोज के साथ, दिज के साथ और दोज के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। दिस के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, इज एम आर का। लेकिन दिज और दोज के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यूज ऑफ दिज। दिज मीन्स होता है ए, जैसे कि, लेकिन एक बात और ध्यान में रखेंगे कि वे सिंगल वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता था, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सिंगल वस्तु के लिए, सिंगल जीव के लिए। लेकिन यह जो दिज और दोज होता है वे एक से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दिज, दिज भी हमारे पास के वस्तु के लिए हम दिज का प्रयोग करते हैं और दूर के वस्तुओं के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। लेकिन दिस का जो प्रयोग था उसमें सिंगल वस्तु के लिए, लेकिन जो दिज होता है, दिज पास के वस्तु के लिए प्रयोग करते तो हैं, लेकिन उसमें एक से अनेक वस्तुएं आ सकते हैं, एक से अनेक व्यक्ति आ सकते हैं, एक से अनेक वस्तु हो या व्यक्ति हो या कोई पेड़ पौधे हो, एक से अधिक इसके अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूज ऑफ दिज, यानी कि दिज का प्रयोग। ए लड़कियां हैं, ए लड़कियां हैं, ए लड़कियां हैं, पास में है ना, ए लड़कियां हैं। तो लड़कियों के लिए दिज आर गर्ल, यानी कि ये लड़कियां हैं, तो लड़कियां हमारे पास में हैं,
लड़कियां हमारे पास में हैं, यानी कि इनके लिए जब पास में एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति होते हैं तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ये बच्चे हैं, यानी कि these are यानी कि these are children, ये बच्चे हैं। ये बच्चे हैं तो सिंगल एक बच्चा तो है नहीं, किसी का नाम तो रखा नहीं गया है। ये बच्चे हैं यानी कि एक से अधिक बच्चे हैं, तो एक से अधिक पास के वस्तुओं या एक से अधिक पास होने वाले व्यक्तियों के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे दोज का प्रयोग। दोज मीन्स होता है वे, दोज मीन्स होता है वे। तो यूज ऑफ दोज, दोज का प्रयोग। तो दोज का प्रयोग हम आपको बता दें, निर्जीव के लिए भी प्रयोग किया जाता है, सजीव के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे दूर के वस्तुओं के लिए, वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, दूर के हो और एक से अधिक हो। तो सिंगल के लिए हम दिस और डेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम दिस और दोज का प्रयोग करते हैं। तो इसके पहले मैंने बताया कि दिस का प्रयोग एक से अधिक जब पास की वस्तुएं या व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और दूर एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति जब दूर होते हैं तो इनके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वे पौधे हैं, वे पौधे हैं, वे मतलब दूर, ए मतलब पास, वे मतलब दूर, यानी कि पास है तो दिज और दूर है तो दोज। यानी कि वे लड़के हैं तो वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज। वे बागीचे हैं या वे घोड़े हैं तो वे घोड़े हैं। तो वह घोड़ा तो है नहीं, वे घोड़े हैं। घोड़े बोले तो एक से अधिक, यानी कि वे घोड़े हैं तो वे घोड़े, दोज आर हॉर्स हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वे एक से अधिक वस्तु हम बताए हैं, जैसे कि वे लड़कियां हैं तो दोज आर गर्ल, सॉरी वे कुत्ते हैं लिख सकते हैं, वे कुत्ते हैं, दोज आर डॉग। तो देखिए आज मैंने आप सभी को बताया दिस डेट दिस दोज का प्रयोग, ठीक है। और आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और जहां भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। और जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जहां भी आपको डाउट हो तो आप तुरंत हमें कमेंट करें, आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।